अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, KPN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। दरमियान इसलिए आए हैं कि कुछ दिन पहले जब ये CAB सिटीज़न अमेंडमेंट बिल आया, उसके बाद में फिर एक्ट बना और एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई गई थी। हमारे मुश्ताक मलिक साहब कुल जमाती इजलास बुलाए थे। बुलाने के बाद में तेलंगाना और आंध्रा की तरफ से एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई गई थी और जॉइंट एक्शन कमेटी बनाने के बाद में ये तय किया गया था कि पूरे तेलंगाना और आंध्रा में बड़े पैमाने पे एहतजाज करना चाहिए ताकि हिंदुस्तान की BJP गवर्नमेंट को मजबूर होते हुए ये जो CAA है और आने वाला जो NRC है, इसके ख़िलाफ़ में इसको वापस लेना चाहिए। और इस दरमियान ये हुआ कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन की बात आई, उसमें कुछ तरमीम करते हुए फिर नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ इंडियन सिटीजन्स NRIC की फिर बात आई। तो हम लोगों ने एक ऐलान किया था कि जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से 28 तारीख के दिन यानी बरोज़ कल 28 तारीख के दिन नेकलेस रोड पे पीपल्स प्लाजा पे 1 मिलियन मार्च का ऐलान किया गया था और बहैसियत एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न ये जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से परमिशन के लिए भी अप्लाई किया गया था। तो परमिशन अप्लाई करने के बाद में पुलिस वालों की तरफ से 2-3 मीटिंगें हुई, बड़े बड़े पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हमसे बात किए। बात करने के बाद में कल 2 बजे जो है सुबह में DCP सेंट्रल जोन का एक ट्वीट आया कि किसी को भी हम परमिशन की इजाज़त नहीं दी गई है, ना तो टैंक बंड पे और ना ही लोअर टैंक बंड पे, ना तो नेकलेस रोड पे। तो हम लोग रब्त कायम किए और कल जाकर कमिश्नर ऑफ पुलिस से मुश्ताक मलिक साहब MPJ की तरफ से और आपके जमीयत अहले हदीस की तरफ से तकरीबन एक 10 ऑर्गेनाइजेशन के लोग हम लोग जाकर कमिश्नर ऑफ पुलिस से मुलाकात किए और बहुत ही अच्छे अंदाज में गुफ्तगू हुई। और कमिश्नर ऑफ पुलिस ने हमको 3 ऑप्शंस देने के लिए कहा कि क्योंकि पीपल्स प्लाजा पे नेकलेस रोड पे टूरिस्ट वगैरह आते हैं और इतनी ज़्यादा भीड़, क्योंकि पूरे गाँवों से अजलाओं से लोगों के आने की इम्कानात मिले थे पुलिस को, तो पुलिस का इंटेलिजेंस भी परेशान हो गया कि इतने लोग हैदराबाद में आएंगे और एहतजाज होगा। तो कोई जगह की तब्दीली के लिए हमको इत्तला की गई थी। तो हम लोगों ने कमिश्नर ऑफ पुलिस को ये कहा कि अगर आप नेकलेस रोड पे नहीं देना चाह रही तो आप जो है धरना चौक पर दीजिए या और कोई आपका मुकाम जो है उसके ऊपर दीजिए। तो पुलिस कमिश्नर ने कुछ वक्त मांगा था, हम लोग निकल के आए, लेकिन रात में 9:30 बजे मुश्ताक मलिक साहब कन्वेनर TAS एंड AP जॉइंट एक्शन कमेटी को जो है एक पुलिस की तरफ से यानी एक जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और सेंट्रल जोन के इंचार्ज DCP की तरफ से एक नोटिस आई कि आपका परमिशन कैंसिल कर दिया गया है। इसमें कई वजूहात बताए गए कि भाई इसमें यह बताया कि 10,000 से ज़्यादा लोग आने वाले हैं, 40 ऑर्गेनाइजेशंस इसके अंदर है, यानी कई ये वजूहात बताते हुए दिन में 2 बजे कमिश्नर ऑफ पुलिस का अलग मूड था और शाम में अचानक ये लेटर आया। आने के बाद में ये तय किया गया था कि हम तेलंगाना हाई कोर्ट को अप्रोच होंगे और तेलंगाना हाई कोर्ट को अप्रोच हुए। आज जब हाई कोर्ट में अप्रोच होने के बाद में वहाँ पर गुफ्तगू हुई, जज साहब ने पुलिस वाले लाकर जज साहब को ये पिटीशन की कॉपी दिए कि हम इनका रिजेक्ट कर दिए हैं। तो उम्मीद थी कि आज 4 बजे तक हमारे को कुछ फ़ैसले की उम्मीद थी, लेकिन जज साहब ने कोई फ़ैसला नहीं दिया। फिर से एक मर्तबा दोनों को सुनने का वादा किया, दोनों पिटिशनर्स को, क्योंकि हमारा जो पहला पिटीशन था उसमें यह किया गया था कि पुलिस हमारे को रोकना नहीं बोलकर। अब ये क्योंकि पिटीशन ये रिजेक्शन ऑर्डर आने के बाद में फिर से हमारे को और एक पिटीशन डालना पड़ा। वो और एक पिटीशन डालने के बाद में वहाँ पर कई वकला थे, बहस हुई और गवर्नमेंट की तरफ से भी, गवर्नमेंट PP पुलिस की तरफ से भी आके बहस हुई।
तो मंगल के दिन यानी ट्यूसडे के दिन दोबारा इस मैटर को लिस्ट आउट किया गया है। अब यह है कि कल का जो मिलियन मार्च है इसको अभी हम लोग आपस में बैठकर बात किए कि पूरे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लोग, अभी थोड़ी देर में मैं समझता हूं कि मुश्ताक मलिक साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो इसमें यह तय किया गया कि मिलियन मार्च का हम जो है अदालत के फैसले का इंतज़ार करेंगे। कल आप तमाम लोग जो आने वाले थे रुक जाइए, आप लोग मत आइए, हम पुलिस परमिशन फिर से लेंगे। पुलिस की कोर्ट का जो भी मैटर होगा मंगल के दिन, इसका फैसला होने के बाद में तमाम ऑर्गेनाइजेशन फिर से हम लोग बैठेंगे, बैठ के बात करेंगे, करके एक नई डेट का ऐलान करेंगे। चाहे वो नेकलेस रोड पे कोर्ट हमको परमिशन देता, या धरना चौक पे हमको कोर्ट परमिशन देता, या शहर के किस मुकाम पर हमको परमिशन दिया जाएगा कोर्ट से, तेलंगाना हाई कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम लोग इसके इंतज़ार में है। मैं आप तमाम से, क्योंकि कई डिस्ट्रिक्ट से, मुझे महबूबनगर, निज़ामाबाद, कई डिस्ट्रिक्ट से लोग फ़ोन कर रहे हैं कि भाई हम ऑलरेडी गाड़ियों को बुक कर दिए, बयाना दे दिए, हम लोग कल सुबह 4 बजे निकलने वाले हैं, हम पहुंचने वाले हैं। तो जॉइंट एक्शन कमेटी ये नहीं चाहती कि हम कोई ऐसा या वो शरपसंद अनासिर जो सीएबी के या सीए की तायद में हैं, या बीजेपी के कार्यकर्ता बोलिए, आरएसएस के कार्यकर्ता, हम कोई ऐसा उनके साथ उनको मौका नहीं देना चाह रहे हैं। वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, वी विल फॉलो ऑल दी रूल्स एंड प्रोसीजर्स। एहतजाज अपनी जगह जारी रहेगा, हमारा एहतजाज अपनी जगह जारी रहेगा। कब तक जारी रहेगा? यौम एहतजाज हमारा जो है कल वो जारी रहेगा। कल से लेके जब तक अमित शाह, नरेंद्र मोदी ये सीए कानून बर्खास्त नहीं होता, ये एनपीआर में तरमीम नहीं होती, एनआरआईसी में तरमीम नहीं होती, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। कल का जो 1 मिलियन मार्च था उसको पोस्टपोन किया गया है। बराए करम मेरे इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए, मैसेज करिए। जो लोग कल आ रहे हैं उनको रोकिए। जो कॉलेज के तुलबा, ख़ास तौर पर कई कॉलेजेस के तुलबा कल आने वाले थे, स्टूडेंट्स, मेरी उनसे गुजारिश है, मैं तो, क्योंकि पुलिस ने हमारे साथ ये चाल चली है, हो सकता है कि कोई कायदीन का पुलिस पर प्रेशर था कि हमको परमिशन ना दिया जाए, तो हम नहीं चाहते कि मुकामी पुलिस से कन्फ्रंटेशन हो, नौजवान बच्चे निकले को गिरफ्तार करे। हम गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं हैं। अमजदुल्ला खान जेल में जाके बैठने के लिए तैयार है, मुश्ताक मलिक साहब जेल को जाने के लिए तैयार है, लेकिन हम नहीं चाह रहे कि शहर का माहौल ख़राब हो, कोई हिंदू मुस्लिम हो जाए वाले। हो सकता है कि आने वाले एजिटेशनों में, आने वाले दिनों में पुलिस को मौका मिल जाएगा कल। तो बराए करम मेहरबानी आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि कल का जो 1 मिलियन मार्च है उसको पोस्टपोन किया गया है। कोर्ट का ऑर्डर मंगल को आने के बाद में नई डेट, नए प्लेस का हम आपको इत्तला करेंगे। शुक्रिया। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।